ओम शांति। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं उन लोगों के सम्मुख बैठा हूं, भले ही दूर से, जिनके ऊपर सबकी निगाहें रहती हैं, जो संसार को परिवर्तित करने वाले हैं, संसार की सभी क्रांतियों में जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिन्हें मध्याह्न का सूर्य कहते हैं, जिनके लिए कोई भी कार्य असंभव है ये नहीं माना जाता, जिनके लिए कहा जाता है कि ये आसमां में भी सुराख कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि जो चट्टानों से टकराए उसे तूफान कहते हैं और जो तूफानों से टकराए उसे नौजवान कहते हैं। तो ऐसे ही युवा नौजवानों से आज मुलाकात हो रही है। इस बात की बेहद खुशी है क्योंकि आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो उमंग है, वो सचमुच समाज को एक नई दिशा और साथ ही उसकी दशा को परिवर्तित करने वाली है। और यही कारण है, लगता है कि लगातार शक्तियों पर आप सबसे चर्चा हो रही है। 13वां एपिसोड जैसे बहन जी बता रही थी, आप सब तन से, मन से, बुद्धि से सशक्त हैं, शक्तिशाली हैं। एक सुंदर स्वप्न है, लक्ष्य है जीवन का और उसे पूर्ण करने के लिए आप सब तन्मयता से लगे हुए हैं और उनमें ये शक्तियां बखूबी भूमिका अदा करती हैं। उसी के तहत आज जिस विषय को हम ले रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि मेडिटेशन की शक्ति कैसे हमारे जीवन में मदद कर सकती है, हमें आगे बढ़ा सकती है, हमारे लक्ष्य तक हमें पहुंचा सकती है। जब आपने इस विषय को सुना होगा तो संभव है कि कईयों के मन में आया होगा कि मेडिटेशन ये तो बड़े बुजुर्गों का काम है, वृद्धों का काम है, या जो रोगी हैं, कमजोर हैं, दुखी हैं, निराश हैं, उनके लिए मेडिटेशन होता है। या फिर कई बार इसे सुनकर ऐसा भी लगता है कि साधु संतों की तरह हमें गुफाओं कंदराओं में जाना होगा, वहां बैठना होगा, सबसे डिस्कनेक्ट होना होगा, बहुत सारे नियम आदि पालन करने पड़ेंगे, तब जाकर के हम ये मेडिटेशन कर पाएंगे। तो शायद ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, अभी तो हम युवा हैं। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ऐसा हमने सुन रखा था कि मेडिटेशन के लिए, साधना के लिए या तपस्या के लिए हमें ये सब चीजें करनी होती हैं। और यदि हम ये मानते हैं कि अभी इसकी उम्र नहीं है, तो मैं अपने अनुभव से ये कहता हूं कि यही सही उम्र है, क्योंकि युवा काल में ही हम अपने आप को गढ़ते हैं, अपने भविष्य को गढ़ते हैं, अपने स्वप्नों को एक मूर्त रूप प्रदान करते हैं। और उसके लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है, पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत होती है, जिस क्षमता और दक्षता की जरूरत होती है, वो ये मेडिटेशन हमें प्रदान करता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी लाइफ में क्या पसंद करेंगे, सफलता, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, या फिर मन की शांति, मन का संतोष, खुशी, स्थिरता, एकाग्रता, तो आप क्या चूज करेंगे? सभी युवा बैठे हुए हैं तो मन में ये जरूर आ रहा होगा कि नहीं, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, सफलता, यही तो जीवन है भी। लेकिन कुछ के मन में ये भी आ रहा होगा कि नहीं, मन की शांति, एकाग्रता, ये कहीं ज्यादा जरूरी है। और कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि यदि दोनों मिल जाए तो फिर बल्ले बल्ले है। थोड़ी देर विचार करें, यदि आपके पास पद, पैसा, प्रतिष्ठा है लेकिन शांति नहीं है, स्थिरता नहीं है, खुशी नहीं है, तो
क्या ये चीजें आपको सुकून दे पाएंगे, संतोष दे पाएंगे? और यदि मन स्थिर है, एकाग्र है, शांत है, खुश है, तो आप किसी भी फील्ड में हैं, सफलता आपके पीछे आएगी, पद आपके पीछे आएगा, प्रतिष्ठा आपके पीछे आएगी, कहीं पे भी आप हैं। इसीलिए आवश्यकता इसकी कहीं ज्यादा है कि हम अपने आप को स्टेबल करें, अपने आप को सशक्त करें, अपने मन को शांत रखें और खुश रहें। अल्टीमेटली व्यक्ति क्या चाहता है? खुशी, शांति, आनंद, यही तो चाहता है अपने जीवन में। चाहे वो सब कुछ बटोर ले, लेकिन ये ना हो, रात को नींद ना आ रही हो, तो कहेगा कि इन चीजों का क्या फायदा। जोशुआ लिबमैन एक बहुत ही फेमस राइटर हुए हैं अमेरिका के। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी लिस्ट बनाई कि मुझे अपनी लाइफ में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई। फिर उन्होंने सोचा कि चलो मैं किसी अनुभवी व्यक्ति से, वृद्ध व्यक्ति से पूछता हूं कि ये मैंने लिस्ट बनाई है, ये मुझे अचीव करना है अपनी लाइफ में, कुछ चीजें छूट तो नहीं गई हैं, मैं पूछ लेता हूँ। वो गए उस वृद्ध के पास, उन्होंने अपनी लिस्ट उनके सामने रख दी। वृद्ध ने लिस्ट देखा, सारी चीजें, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब चीजें उसमें शामिल थी, जो भी उनकी इच्छाएं, कामनाएं थी। उस वृद्ध व्यक्ति ने सब कुछ काट दिया और नीचे लिखा पीस ऑफ माइंड। जोशुआ जी ने इस विषय पर एक बुक लिखी, फिर जो बेस्ट सेलिंग बुक थे। वास्तव में मन की शांति, इसके लिए हमें अंत तक जाने की जरूरत नहीं और इन सबको प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। अभी से यदि मैं अपने मन को, युवा हूं, बच्चा हूं या वृद्ध हूं, मन शांत, स्थिर, एकाग्र है, तमाम चीजें हमें प्राप्त होती हैं। ये एक बहुत गहन और सूक्ष्म लॉ है, डीप लॉ है, जिस पर विचार करने की जरूरत है। एक लकड़हारा था, लकड़ी काटने जाया करता था। एक महात्मा वृक्ष के नीचे बैठ करके मेडिटेशन में मस्त रहा करते थे। देखा करते थे यदा कदा, जब वो अपनी मेडिटेशन से उठा करते थे, कि ये लकड़हारा रोज यहाँ आता है, लकड़ी काटता है, ले जाता है। एक दिन संत ने कहा कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि थोड़ा सा और आगे जाते, पूर्व दिशा में। उसने पूछा कि पूर्व में जाऊंगा, थोड़ा और आगे क्या मिलेगा? उन्होंने कहा वहां चंदन का वृक्ष है। लकड़हारा गया, देखा सचमुच चंदन का वृक्ष है। अब तो उसे बड़ी खुशी हुई। चंदन का पेड़ एक दिन ले आता था, एक हफ्ते तक पूरे घर की खान पीन की व्यवस्था हो जाती थी। कुछ दिनों के बाद फिर से उस तपस्वी ने देखा उनको, उन्होंने कहा कि अभी तक तुम यही कर रहे हो, थोड़ा सा और आगे जाओ। देखा और आगे क्या है? उन्होंने कहा आगे देखो, चांदी के तुमको सुंदर भंडार मिल जाएंगे। गया, सचमुच चांदी का भंडार था, ले आया। अब तो मासों मास तक उसे आनंद आनंद आने लगा। वो अपना लकड़ी काटना छोड़ दिया। फिर एक दिन महात्मा जी मिल गए, बोले वहीं ठहर गए या आगे भी गए? कहा नहीं, आगे जाने की अब क्या जरूरत है, सब कुछ तो मिल रहा है। नहीं, और आगे जाओ। आगे गए, सोने की खान मिल गई, उससे भी वो संपन्न, भरपूर। अब तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। अब रथ पे सवार होके एक दिन गुजर रहे थे, फिर से वो तपस्वी जी मिल गया। बोले वहीं ठहर गए और भी आगे गए? बोले अब क्या जरूरत है, अब तो सब मिल गया, मैंने वैसे भी और आगे जाके देख लिया। हाँ जरूर, मुझे हीरे भी मिले और उसकी बात तब कुछ जरूरत ही नहीं है। उसके आगे क्या है? इसके आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता, जबकि सब कुछ मेरे पास आ गया है। तपस्वी ने कहा उससे आगे मैं हूं, स्वयं। ये चीजें जो तुमने प्राप्त की, कभी सोचा कि यहाँ बैठे बैठे साधना करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, ये सारी चीजें मुझे प्राप्त हैं? मैं जानता हूं कि ये सब चीजें हैं, लेकिन मैं अपनी मेडिटेशन में आनंदित हूं। तुमने कभी इस विषय पर विचार किया कि सब जानते हुए मैं उन चीजों को क्यों नहीं ले रहा हूं? कि उससे आगे स्वयं है, साधना है, मेडिटेशन है, सत्य है, आनंद है, सुकून है। ये चीजें तुम्हें थोड़ी समय के लिए टेम्परेरी सुख और शांति दे देते हैं,
लेकिन असली आनंद और शांति तो अपने भीतर है। मैं ये नहीं कहता कि इन चीजों को प्राप्त मत करो, भोगो मत, लेकिन उससे और एक कदम आगे निकलो। हम क्या करते हैं, हम जहां हैं वहीं तक सीमित हो जाते हैं, उससे आगे नहीं, उससे आगे विचार नहीं करते कि इसके आगे भी कुछ हो सकता है क्या। हम पीस ऑफ माइंड के लिए कितना प्रयास करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, आउटिंग पे जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, कॉमेडी बुक्स पढ़ लेते हैं, कॉमेडी सीरियल्स देख लेते हैं, लेकिन ये सब करने के बाद फिर से वहीं के वहीं आ जाते हैं। जब कर्म क्षेत्र पे आते हैं वही स्थिति हो गई, फिर हमें लगता है कि ये नेचुरल है, ये होता रहेगा। हमने कभी थोड़ी देर रुक करके विचार किया कि टेम्परेरी सुकून, शांति, आनंद से आगे भी कुछ है, परमानेंट इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मेडिटेशन वो जरिया है जिसके द्वारा परमानेंटली हम इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी तलाश हमें हमेशा रहती है, जो एक अल्टीमेट अचीवमेंट है हमारा। अब ये आप ना सोचें कि ये सारी चीजें, तो ये जो हम सोच रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ये सब व्यर्थ है क्या? नहीं, वो हमें करना है, लेकिन मन की शांति और खुशी के साथ, तनाव के साथ नहीं, स्ट्रेस के साथ नहीं। यदि मैं तनाव मुक्त रहूं तो जीवन कितना आनंदित होगा। तनाव युक्त हूं तो मैं भी तनाव में हूं और दूसरे भी तनाव में हैं। हमारे शरीर में कई प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, उनमें कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देता है। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे शरीर में कई हैप्पी हार्मोन स्रावित होते हैं, कई हैप्पी हार्मोन्स, चाहे वो एंडोर्फिन हो, चाहे सेरोटोनिन हो। इस प्रकार के हार्मोन्स जो हमें मन को बहुत शांत करते हैं, खुश करते हैं और हमारे स्ट्रेस लेवल को खत्म करते हैं। आप स्ट्रेसफुल होकर के कार्य करना ज्यादा पसंद करेंगे या स्ट्रेस फ्री होकर के ज्यादा काम करना पसंद करेंगे? किस स्थिति में रह करके कार्य करेंगे तो आपको ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? अब हम कई बार सोचते हैं कि सिचुएशन ही ऐसी थी, बातें ही ऐसी थी, स्ट्रेस तो हो ही जाएगा ना। यही तो आर्ट है। परिस्थितियां हो, बातें हो, समस्याएं हो और वहां भी आप स्ट्रेस फ्री रह सकें, यही तो आर्ट है ना। सागर में कोई जो नाविक है अपनी नाव उतारता है तो ऐसा सोच के थोड़ी उतारता है कि लहरें नहीं आएंगी। बड़ी से बड़ी लहरें आती हैं, एंजॉय करता है यदि वो जानता है कि नाव कैसे चलाना है। बहुत सारे तूफान ऊपर भी आते हैं जब कोई पायलट अपना एरोप्लेन उड़ा रहा है, तो यदि वो जानता है कि कैसे इन तूफानों से पार ले जाना है अपने प्लेन को, वो आनंदित रहता है। और इसीलिए तो पहले दिखाते थे कि मेडिटेशन करके तपस्वी अमृत पान कर रहा है। अमृत पान क्या था? यही जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, जो हमें बहुत अच्छी फीलिंग देते हैं, इनका वो आनंद लिया करते थे। मेडिटेशन की शक्ति हमारे मन को शांत और स्थिर कर देती है, बिल्कुल शांत और स्थिर। यदि ईईजी निकाला जाए किसी मेडिटेटर का तो आप पाएंगे कि वो जैसे बिल्कुल डेल्टा स्थिति की ओर जा रहा होता है। दादी जानकी जी जो इस विश्वविद्यालय की, ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय की मुख्य प्रशासिका थी, उनका ये टेस्ट किया गया था और उन्हें डेल्टा लेडी घोषित किया गया था, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो मेडिटेशन किया करते थे, डीप मेडिटेशन किया करते थे। कितना अच्छा हो कि हमेशा जो गीता में वर्णित है कि एक स्थिति प्रज्ञ अवस्था, बातें मुझे प्रभावित ना करें, मैं बातों को प्रभावित करूं, परिस्थितियां मुझे प्रभावित ना करें, मैं परिस्थितियों को प्रभावित करूं, मैं उनसे ऊपर रहूं, मेरी मन की स्थिति हमेशा एक जैसी रहे, खुशहाल रहे, शांतमय रहे, तभी तो हम सही सही निर्णय ले पाएंगे ना। नहीं तो वो हमें हिला देती हैं और हमारे सारे कार्य बिगड़ते चले जाते हैं। मेडिटेशन हमें जैसे पूरी तरह से सकारात्मक कर देता है।
सकारात्मक, पॉजिटिव। आज नेगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स हमारी एनर्जी को बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं। और मेडिटेशन का अर्थ ही है, मेडिटेशन अर्थात नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले चलने वाली एक पद्धति, एक प्रोसेस। मेडिटेशन अर्थात जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, जो हमें असत्य से सत्य की ओर ले चले, जो हमें अस्थिरता से स्थिरता की ओर ले चले, जो हमें असफलता से सफलता की ओर ले चले। ये मेडिटेशन की डेफिनेशन है। मेडिटेशन हमें बहुत पॉजिटिव कर देता है। आज सर्वे ये कहता है कि व्यक्ति 80% अपने पास्ट में रहता है, 15% अपने फ्यूचर में रहता है, ओनली 5% वो प्रेजेंट में रहता है। पास्ट में रह के क्या कर रहा है? वेस्ट। ये ना होता तो ये होता, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये हुआ वो हुआ। आप थोड़ी देर ऑब्जर्व करके देखो कभी अपने आप को, साइलेंस में बैठ के, क्या विचार चल रहे हैं और क्या वो विचार जरूरी जो मैं सोच रहा हूं? जो मैं सोच रहा हूं वो मेरी एनर्जी को भी नष्ट कर रहा है और साथ साथ मेरे टाइम को भी वेस्ट कर रहा है। और यदि मैं नेगेटिव और वेस्ट ही सोच रहा हूं, साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं मोर देन 80% डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक। तो मैं गलत सोचकर, नेगेटिव सोचकर अपने आप को बीमार कर रहा हूं। आज जो भी शारीरिक बीमारियां दिख रही हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं साइकोसोमैटिक है। मन पर नियंत्रण नहीं है, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। ओसीडी के केसेस आप देखते होंगे, डिप्रेशन के केसेस देखते होंगे, मन पर नियंत्रण नहीं। और लगातार इस प्रकार के विचार तन मन दोनों को ही रोगी बना रहे हैं। पॉजिटिव थॉट, मेडिटेशन हमें वो बल देता है, वो शक्ति देता है कि हम नेगेटिव सिचुएशन में भी अपने आप को पॉजिटिव रख सकें, पॉजिटिव सोच सकें। यंग मच्छर की बात आपने सुनी होगी। एक यंग मच्छर पहली बार उड़ा और जब उड़ करके वापस आया, उसके फादर ने पूछा, बेटा कैसी थी तुम्हारी फर्स्ट फ्लाइट? तो बेटे ने कहा, उस यंग मच्छर ने, पिताजी मजा आ गया, मैं जहां भी गया ना, लोगों ने ताली बजाकर मेरा स्वागत किया। लोग उसे मारने की कोशिश करते थे, लेकिन इन बातों से भी उसने क्या लिया? मैं जहां भी गया लोगों ने ताली बजाकर मेरा स्वागत किया। तो मेडिटेशन भले नहीं करता था, लेकिन एक एग्जाम्पल, ये ऐसी सिचुएशन में भी मेडिटेशन आपको ऐसे पॉजिटिव रखता है कि आप बुरी से बुरी चीज से भी अच्छी चीजें निकाल पाते हैं। अन्यथा नेगेटिव से नेगेटिव ही रहता है हमारा मन। एक व्यक्ति बहुत उदास था, उसके मित्र ने आके पूछा कि क्या हुआ? बोले, मेरे अंकल जी नहीं रहे अब। मेरे अंकल जी, उन्होंने पूछा मित्र ने, कितनी आयु थी उनकी? बोले कि वो 110 साल के थे। क्या 110 साल के थे और शरीर छोड़ दिया, तब तो कोई बुरी बात नहीं। इसने आगे कहा कि 110 साल के थे, जाते जाते उन्होंने एक बंगला मेरे लिए छोड़ दिया, 5 किलो सोना छोड़ दिया। मित्र ने कहा, तब तो अच्छी बात है, इसमें रोने की क्या बात है? ये तो अच्छी है कि इतनी सारी चीजें तुम्हारी छोड़ भी गए और उम्र भी उनकी पूरी हो गई थी। उसने कहा कि 2 मास पहले मेरे एक और अंकल थे, उन्होंने भी अपना देह त्याग दिया। वो 120 साल के थे, उन्होंने भी एक दुकान मेरे लिए छोड़ी है और इतनी जमीन छोड़ी है। मित्र ने कहा, 120 साल के थे, तब तो कोई दुख की बात ही नहीं है, उम्र पूरी हो गई थी, जाना ही था, और ये सब छोड़ के भी तुम्हारे लिए गए। तो एक और अंकल थे जो 6 मास पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया, वो भी 125 साल के थे, उन्होंने भी इतना इतना मेरे लिए छोड़ा है। मित्र अभी इरिटेट हो गया, उसने कहा कि इन सब की उम्र हो गई थी, इतना इतना छोड़ के गए हैं, फिर तो तुम दुखी क्यों हो रहा है? मैं कहा, मैं दुखी इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि अब मेरे कोई अंकल नहीं बचे, जो भी थे वो सब चले गए और जो छोड़ना था उतना छोड़ दिया। अब कोई और नहीं बचा है जो और छोड़ के जाए मेरे पास। तो यदि ऐसी नेगेटिव मानसिकता होगी तो क्या हम अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे, सुखी रह पाएंगे? मेडिटेशन तो हमें सुखी रोटी में भी आनंद लेना सिखाता है। चारों तरफ अंधकार हो तो भी दीपक बनना सिखाता है। उस अंधकार से डरना नहीं,
लेकिन दीपक बनकर के उस अंधकार से लड़ना सिखाता है। और जब ऐसे हमारा मन सकारात्मक और शांत होता है तो हमारी कार्य क्षमता बहुत बढ़ जाती है। मेडिटेशन हमारी कार्य क्षमता, कार्य दक्षता को बढ़ा देता है। अमेरिका में कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे मेडिटेशन के ऊपर रिसर्च हुए हैं, हो रहे हैं, और उन्होंने ये पाया कि जो मेडिटेशन करता है उनकी कार्य क्षमता, कार्य दक्षता दोनों ही बढ़ जाते हैं। और इसीलिए कई मल्टीनेशनल कंपनीज में भी मेडिटेशन रूम होते हैं। जो भी एम्प्लॉयज होते हैं पहले आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद फिर जाकर के अपना काम करते हैं। और उन्होंने ये देखा कि जब ये मेडिटेशन करते हैं तो इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले तो ये लड़ा करते थे, गपशप में लगे रहा करते थे, और इसके कारण जो प्रोडक्टिविटी थे कम थे। अभी इनका मन शांत है, स्थिर है, कार्य क्षमता बढ़ गई है, कार्य दक्षता बढ़ गई है, इसीलिए मेडिटेशन रूम्स। गीता में भी ये सुंदर सी बात है ना, योग कर्मेषु कौशलम। जो योगी होता है उसकी कार्य क्षमता बहुत बढ़ जाती है, कार्य कुशल होता है वो। इसलिए यदि ब्रीफ में कहें तो मेडिटेशन हमारी टीम को बहुत स्ट्रांग कर देता है, शक्तिशाली बना देता है। टीम, हमारी थॉट्स बहुत सुंदर और सकारात्मक, श्रेष्ठ। हमारे इमोशंस सबके लिए अच्छी भावनाओं से भरे हुए, शुभ भावनाओं से भरे हुए, फ्लक्चुएट होने वाले नहीं, छुई मुई वाले नहीं। किसी ने कुछ कह दिया और निराश हो गया, उदास हो गया, इसने मुझे ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, वो बोल के चला गया और सारे दिन क्या हफ्ते महीने उसी बात में निकल गए। इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कह दिया, इस व्यक्ति ने ऐसा किया, इमोशनली मैं हर्ट हो गया, और ये हर्ट अब दूर नहीं हो रहा है, और उसी हर्ट के में हम जीते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, अपने वर्तमान और भविष्य को अंधकार में करते रहते हैं। इमोशंस को भी बहुत शुद्ध कर देता है, क्लीन कर देता है, श्रेष्ठ कर देता है। हमारी एटीट्यूड बहुत सुंदर हो जाते हैं सभी के लिए, दृष्टिकोण बहुत प्यारा हो जाता है, सब मेरे अपने हैं, सबका भला हो, सब आगे बढ़े, और हर सिचुएशन के लिए भी मेरा दृष्टिकोण बहुत पॉजिटिव रहता है। और साथ ही मेरी मेमोरी, मेरी स्मरण शक्ति बहुत शार्प हो जाती है। जो चीजें याद रखनी चाहिए वो मैं याद रखता हूं, जो चीजें भूल जानी चाहिए उन्हें मैं भूल जाता हूं। आज विडंबना क्या है? उल्टा है। जो चीजें हमें याद रखनी चाहिए वो हम भूल जाते हैं, और जो चीजें भूल जानी चाहिए उन्हें हम याद रखते हैं। मेडिटेशन इसे रिवर्स कर देता है। जो याद रखनी है वो याद रहता है, और जो भूल जानी है चीजें, ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, और ये प्रैक्टिकल बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। मेडिटेशन के अचीवमेंट्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े। आपने सुना होगा पहले के जो मेडिटेटर्स थे, तपस्वी थे, आकाश गमन किया करते थे, जल में भी चल लिया करते थे, भविष्य को जान लिया करते थे, किसी के मन में क्या चल रहा है वो जान लिया करते थे। हिमालय में भी वो अभी भी लंगोट पहन के ही रहते हैं इतनी ठंड में। हम सब ने इतना अभी इस मैदान में रहते हुए भी गर्म कपड़े पहने हैं, वो हिमालय में रह करके भी केवल लंगोट पहन के रखते हैं। लेकिन इनकी बात मैं नहीं कहूंगा। आकाश में उड़ने के लिए, जल में चलने के लिए अभी हमारे पास साधन है। वो कहते हैं ना, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक साधक पहुंचे जो पानी में चल सकते थे। उन्होंने कहा, आप परमहंस हैं, कुछ सिद्धि दिखाइए। देखिए मैं तो पानी में चल के दिखा रहा हूं ना, 12 साल मैंने साधना की है जल पे चलने की सिद्धि प्राप्त करने के लिए। परमहंस जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा 12 साल इज इक्वल टू 2 आना। तुम 2 आना दे करके भी तो नदी से इस पार से उस पार जा सकते हो, इसके लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? तो ये भी एक सिद्धियां हैं, लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में हम जो युवा हैं, जो अभी या तो स्टडी कर रहे हैं या फिर बिजनेस में हैं या जॉब कर रहे हैं, हमें इनकी जरूरत है जिनका वर्णन मैंने किया, लंबी लिस्ट है। और मैंने ये कहा कि मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। समाधान एक कार्यक्रम बहन जी भी इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो उन्होंने बताया
लगभग 1000 एपिसोड्स अब तक हम कर चुके हैं पीस ऑफ माइंड चैनल में, और ये है ही कार्यक्रम इस पर बेस्ड कि जो समस्याएं व्यक्तियों के सामने आ रही हैं, सबके सामने आ रही हैं, अलग अलग वर्ग के लोगों के पास, वो ईमेल के द्वारा, फोन के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा अपने मैसेजेस पहुंचाते हैं, और उन्हें जो मेडिटेशन के टिप्स दिए जाते हैं, उन्हें जीवन में अप्लाई करके उन्होंने जो फायदा प्राप्त किया है, वंडरफुल वंडरफुल। उनके एक्सपीरियंसेस यदि आप चाहें तो आप यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। खत्म हुआ व्यवधान, मिल गया समाधान, इस नाम से सबने अपने अनुभव शेयर किए हैं। स्टूडेंट्स, उनकी मेमोरी पावर, उनकी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ी। जो कभी किसी सब्जेक्ट में 28 लाते थे, 28 मार्क्स लाया करते थे, वो बिल्कुल रिवर्स हो गया और 82 लाने लगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो 100 आउट ऑफ 100 प्राप्त करने लगे। अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही चंद्रपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक स्टूडेंट है जो मेडिटेशन की लगातार प्रैक्टिशनर है, उन्होंने भी 100 आउट ऑफ 100 अटेन किया। कैसे? मन फोकस्ड हो जाता है, कंसंट्रेशन बिल्कुल फुल हो जाता है। आप खुद अनुभवी होंगे कि कई बार हम पढ़ रहे होते हैं, किताब पढ़ रहे हैं या टीचर हमें पढ़ा रहे हैं, मन बुद्धि कहीं और है, हमारा फोकस कहीं और है, वहां नहीं है जहां वो पढ़ा रहे हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं, आपका फोकस पूरी तरह से जिस चीज पर आप अपने आप को केंद्रित करना चाहते हैं वहां हो जाता है। ये आपके हाथ में होता है। कई बार हम ये कहते हैं ना कि मैं चाहता तो हूं लेकिन हो नहीं पाता। इसका मतलब है कि कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। मेडिटेशन हमारे हाथ में कंट्रोल दे देता है कि आप जहां चाहो अपने आप को, चाहो वहां अपने आप को एकाग्र करो। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो चाहते थे कि इतने परसेंटेज मार्क्स आए, उनके उतने परसेंटेज मार्क्स आए। कई इंटरव्यू के लिए, कई जॉब के लिए सर्च कर रहे थे, वो उन्हें नहीं मिल रहा था। अच्छे मेडिटेशन के द्वारा उन्होंने वो भी प्राप्त कर लिया, अच्छे से प्राप्त कर लिया और लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। कईयों को कई बीमारी थी, फिजिकल बीमारी, अनेक प्रकार की बीमारियां, उन बीमारियों का निदान मेडिटेशन के द्वारा हो जाता है। कहते हैं ना, इनक्योरेबल डिजीज है ये, कि ये क्योर नहीं होगा। हम ये कहते हैं इनक्योरेबल, जो वर्ड है इसी में इसका अर्थ समाया हुआ है, इनक्योरेबल, इनक्योरेबल। अंदर जाएंगे तो वो क्योर हो जाएगा। ये पावर है मेडिटेशन की। हर स्थान की मैं बात नहीं करता और ये भी नहीं कहता कि हमें मेडिसिन नहीं लेनी है, क्योंकि मेडिटेशन और मेडिसिन दोनों एक ही वर्ड से निकले हुए हैं। मेडेरे एक लैटिन वर्ड है और उसका अर्थ होता है टू हील। तो जैसे मेडिसिन हमारे शरीर को हील करता है, वैसे ही मेडिटेशन हमारी आत्मा को, हमारी भावनाओं को हील करता है, हमें पॉजिटिव करता है। और डॉक्टर्स भी ये बात मानते हैं कि यदि आप पॉजिटिव हैं, यदि आप अंदर से हेल्दी हैं, यदि अंदर से आपके अंदर आस्था है, जीने की चाह है, कुछ करने की चाह है, तो आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ती जाती है, दवाइयां काम करती हैं, आप जल्दी हेल्दी हो जाते हैं। और मन से ही आपने ये बात स्वीकार कर ली कि नहीं, अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है, अब तो लगता है कि ये बीमारी मेरी जान लेके ही जाएगी, अब तो ये जो दर्द है वो जाएगा ही नहीं। तो ये बात डॉक्टर्स भी मानते हैं कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट दवा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप पे असर क्यों नहीं हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। अपने आप को पॉजिटिव करो। मेडिटेशन अंदर से जब ऐसे हमें सशक्त कर देता है, पॉजिटिव कर देता है, बीमारियां भी दूर होती चली जाती हैं। कैंसर जैसी बीमारियां, हार्ट में होल है, वो तकलीफें, किसी की आई साइट बिल्कुल कम हो गई है, दिखाई नहीं दे रहा है, वो चीजें भी मेडिटेशन से ठीक होती हैं। ये हम लोगों ने अपने कार्यक्रम के दरमियान देखा और अभी भी लोगों के सुंदर से सुंदर अनुभव आते हैं। मेंटल इलनेस, एक बहन 20 साल से, उनकी जो छोटी बहन थी 20 साल से बिल्कुल मेंटल पेशेंट थी। ऐसी मेंटल पेशेंट की किसी के भी घर में जाके तोड़ फोड़ कर देना, दरवाजा ठोकना, किसी को पकड़ लेना, मार देना, मतलब बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति। 6 मंथ के मेडिटेशन प्रैक्टिस से मन उनका बिल्कुल शांत हो गया।
जबकि अलग अलग जगहों पे जाकर उन्होंने ट्रीटमेंट ले ली थी। तो ये जो एक शक्ति है, इसके सुंदर अनुभव प्राप्त हो रहे हैं कि मेडिटेशन करने से क्या क्या हो सकता है। यदि जीवन में और भी किसी भी प्रकार की समस्या है, विघ्न है, दूर होते हैं। रिलेशनशिप में यदि कोई बाधा है, समस्या है, वो भी बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि मेडिटेशन हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर को, हमारी पॉजिटिव ओरा को बढ़ा देता है। हम सामने वाले को सुनते हैं। आज दिक्कत ये होती है कि हम सुनाते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। जब आप योग करने लगते हैं, आपकी सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। आप शांति से जब सामने वाले को सुन लेते हैं, फिर जब आप 2 शब्द कहते हैं, बात वहीं खत्म हो जाती है। आज हम रिएक्ट करते हैं सुनने के बाद। थोड़ा सा किसी ने कहा, 2 काम 4 सुना देते हैं, रिएक्ट करते हैं। बट आफ्टर मेडिटेशन वी स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। हम रिस्पॉन्ड करते हैं, सही उत्तर देते हैं, सही समय पर उत्तर देते हैं, और इसीलिए संबंध सुरक्षित रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, उनकी आयु बढ़ जाती है। अन्यथा चलो अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, बस इतने समय रह लिए, अलग हुए। क्यों? आजकल इतनी सारी कोर्ट में आप केसेस देखेंगे, बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरी झूल 3 मास हुए, 6 मास हुए, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, नहीं बनता नहीं, इनके साथ नहीं रह सकते, लाइफ टाइम इनके साथ रहेंगे, ऐसी नेचर है इनकी, ये करते हैं वो करते हैं। थोड़ा सुने, समझें, बैठें, एडजस्ट करें, एक दूसरे को समझ करके हील करें, कोऑपरेट करें। वो वाली भावना मेडिटेशन डेवलप करता है। और कितने केसेस ऐसे देखे कि जब ऐसी स्थिति में पहुंचे हुए लोग भी जब मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, उनके जो संबंध जो टूटने वाले थे, बिखरने वाले थे, बच गए। तो इतनी जो पावर है मेडिटेशन की, जो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है। अब ये ना सोचे कि ये लाइफ से अलग है, योग या मेडिटेशन लाइफ से अलग है। हाँ ठीक है, थोड़ी देर के लिए मन को शांत करने के लिए कर लेना चाहिए। योगासन और मेडिटेशन ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। आप शरीर के स्वास्थ्य के लिए योगासन करते हैं, लेकिन मन के स्वास्थ्य के लिए हम मेडिटेशन जरूर करें, ताकि मन हमारा स्वस्थ और शक्तिशाली रहे। और जो हमारी सीरीज चल रही है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये, वन मिनट साइलेंस में रहेंगे। भाई जी हमारे साथ जुड़ ही रहे। तो कुछ खाने पीने की ऐसी चीजें नहीं जिससे ये इनर पावर्स जागृत हों। साइकोलॉजिस्ट इस बात को मानते हैं कि हम अपनी आंतरिक ऊर्जा का केवल 5 से 10% ही यूज करते हैं। केवल 5 से 10%। विचार करें, इतनी ऊर्जा शक्तियां हमारे अंदर हैं, लेकिन उसकी केवल 5 से 10% चीजें, शक्ति हम इस्तेमाल कर रहे हैं। शेष सोई हुई हैं, आइसबर्ग की तरह, जिसका 10% पोर्शन ऊपर है, दिखाई दे रहा है, 90% नीचे है, दिखाई नहीं दे रहा है। 90% पावर्स मेरे अंदर है, कैसे जगें, कैसे यूज करें। एक माँ किचन में कार्य कर रही थी, उनका छोटा बच्चा बाहर खेल रहा था। अचानक एक तेज वाहन के पलटने की आवाज आई, बच्चे के चीखने की आवाज आई। माँ भागते हुए जाती हैं, देखती हैं भारी भरकम वाहन उनके बच्चे के ऊपर आ गया है। आज मैं आपसे पूछूं कि आप कितना किलो वजन उठा सकते हैं? कितना उठा सकते हैं? कोई कहेगा 25 उठा सकता हूं, कोई कहेगा 50 उठा सकता हूं, कोई कहेगा 100 उठा सकता हूं, कोई 150 कहेगा, ठीक है।
लेकिन एक भारी वाहन जिसका वजन लगभग 1000 केजी हो, वो भी एक महिला, जिसके लिए कहेंगे कि बहनों से पूछा जाए तो कहेंगे 10, 15, 20, 25, बस उससे ज्यादा नहीं उठा सकते। लेकिन उस मां ने उस भारी वाहन को भी तब तक लिफ्ट करके रखा, उठा के रखा, जब तक कि उनका बच्चा वहां से सुरक्षित नहीं आ गया बाहर। सत्य घटना है। ऐसी कई घटनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी अपने आसपास, या आप गूगल करें तब भी। हैं पावर्स, जागृत कैसे हों, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और यदि ये हम जागृत कर लेते हैं तो आप सोचें हमारा जीवन कैसा होगा। आज जबकि केवल 5 से 10% हमारी पावर्स जागृत हैं, तब हम इतना अच्छा कर रहे हैं। तो यदि बाकी की शक्तियां जागृत हो जाएं तो हम सोच सकते हैं क्या हम आकाश को नहीं छू लेंगे? क्या अपने सारे सपनों को साकार करना हमारे लिए सहज नहीं हो जाएगा? जो भी हम चाहते हैं उसे प्राप्त करना हमारे लिए सहज नहीं हो जाएगा? समाज को दिशा दिखाना, बुराइयों को परिवर्तित करना हमारे लिए क्या सहज नहीं हो जाएगा? क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज ये भी है कि हम कमजोरियों के अधीन अपने उस धीक तक नहीं पहुंच पाते जहां हम पहुंचना चाहते हैं। मेडिटेशन हमारी कमी कमजोरियों को दूर करता है, हमारा सर्वांगीण विकास करता है। यदि आज मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, आप सोचिए क्या मैं कुछ अचीव कर पाऊंगा? इंटरव्यू में सफल हो पाऊंगा? भाषण करने की मेरी बारी आती है, मंच पर जाते जाते मेरे पैर लड़खड़ाने लगते हैं, मुझे माइक थमा दिया जाता है, मैं उसे माइक को फेंकने की कोशिश करता हूं। एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले मुझे पेट दर्द होने लगता है, या मुझे लगता है कि मुझे वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ेगी, आदि आदि इत्यादि। क्या है ये? यदि पोस्टपोनिंग नेचर है मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। आज जिस काम को कर लेना चाहिए मैं कल पे टाल देता हूं, परसों पे टाल देता हूं। क्या मैं वो अचीव कर पाऊंगा जो मैं अचीव करना चाहता हूं? ऐसी बहुत सारी हमारी कमजोरियां हमारे अंदर रहती हैं, किसी में कुछ, किसी में कुछ। मेडिटेशन इन कमजोरियों को दूर करता है, पावर देता है हमें कि तुम इन कमजोरियों से मुक्त हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, मैं शक्तियों की जागृति की बात कर रहा था, लेकिन एक और सुंदर सी बात, हमारे अंदर कलाओं का विकास करता है मेडिटेशन, हमारे टैलेंट्स को डेवलप करता है। यदि आप अच्छा सिंगर बनना चाहते हैं, अच्छा डांसर बनना चाहते हैं, अच्छा राइटर बनना चाहते हैं, मेडिटेशन आपकी उन कलाओं को, उन टैलेंट्स को भी निखारता है, जागृत करता है। इसके बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ हैं। जिन्हें कुछ नहीं आता था पहले लिखना, उन्होंने वहां शुरू नहीं किया था, यहां आए, मेडिटेशन किया, अच्छे से अच्छे गीत, अच्छे से अच्छी कविता, अच्छे से अच्छे लेख लिखने लगे। बोलने से डरते थे, लेकिन अब फ्लुएंटली वो किसी भी विषय पर बोलते हैं। नृत्य करना कभी सीखा नहीं था, आता नहीं था, लेकिन अच्छे डांसर बन गए। मेडिटेशन हमारी उन केंद्रों को जागृत कर देता है जिन केंद्रों के द्वारा हमारी ये कलाएं विकसित होती हैं। जैसे हम सूर्य की किरणों को एक लेंस लेकर के फोकस करते हैं कागज पे, कागज का टुकड़ा जल जाता है, ठीक वैसे ही तो मैं इनर पावर्स की बात कर रहा था, ये भी हमारे मेडिटेशन के माध्यम से जागृत होते हैं। जब हम अपने अंदर जाते हैं, मेडिटेशन अर्थात अंदर जाना, भीतर जाना। एक जगत हमारे चारों तरफ संसार का है जिसे हम देखते हैं, जिसमें रहते हैं, लगातार लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, कार्य करते हैं, हमारे संबंधी हैं, मित्र हैं, हमारा कार्य है, बिजनेस है, व्यापार है, ये पूरी दुनिया। लेकिन जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, हमारी भीतर की दुनिया, जिसको किसी ने बहुत अच्छी एक लाइन में कहा, मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। जैसे मैं भीतर जाता हूं, मैं तरने लगता हूं। जो इनक्योरेबल वाली बात है, वो क्योरेबल स्थिति में आने लगती हैं। केवल बीमारियों की बात नहीं है, लेकिन कमी, कमजोरी, बातें, परिस्थितियां, समस्याएं सब हल होती चली जाती हैं जब मैं अपने अंदर जाता हूं। तो मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया, मैं मेडिटेशन जब कह रहा हूं तो संसार में बहुत सारे मेडिटेशन प्रचलित हैं।
चाहे वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन हो, चाहे ज़ेन मेडिटेशन हो, चाहे माइंडफुलनेस हो, बहुत सारे मेडिटेशन है, लेकिन यहां मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो है भारत का प्राचीनतम राजयोग। एक ऐसा योग, एक ऐसा मेडिटेशन जिसमें सर्वांगीण विकास है, सर्वांगीण उन्नति है, जिसमें सब चीजें शामिल हैं, तन मन बुद्धि जीवन संबंध, सबका विकास, सबकी उन्नति इसमें समाहित है। और इसकी बहुत गहरी ब्यूटी ये है कि ये हमें अपने आप से मिलाता है। हम अब तक औरों से मिलते रहे हैं, लेकिन अपने आप से भी मिलना होता है, अपने अंदर भी झांकना होता है कि मेरे अंदर क्या है। ये राजयोग मेडिटेशन हमें सिखाता है। हनुमान जी को पता नहीं था कि वो कौन है, भूले हुए थे। जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया, कहा कि हनुमान जी आपको सागर लांग के वहां जाना है, सीता मैया के पास। हनुमान जी ने कहा कि मैं कैसे लांघूंगा इतने बड़े सागर को, क्षमता नहीं है मेरे अंदर। जामवंत जी ने नहीं कहा, तुम पवन पुत्र हो, तुम्हारे अंदर शक्तियां हैं, याद करो। याद दिलाया, उनकी शक्तियां जागृत हुई और वो सागर लांघ गए। मेडिटेशन हमारी शक्तियों से हमें परिचित कराता है, मैं कौन हूं इससे मुझे परिचित कराता है, इस सत्य से अवगत कराता है कि तुम्हारा सत्य पहचान परिचय क्या है, तुम कितने शक्तिशाली हो। तुम जिस शांति की, जिस सुकून की, जिस आनंद की तलाश साधनों में बाहर कर रहे हो, वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा वो स्वरूप है। इस सत्य से हमें राजयोग मेडिटेशन अवगत कराता है। इसकी एक सुंदर ब्यूटी ये भी है कि ये हमें उस परम सत्ता से जोड़ देता है। परम सत्ता जिनके लिए अब तक हम गाते आए कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, कि हे ईश्वर आप मेरी माँ हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, हम गाते थे, लेकिन वो कनेक्शन और वो रिलेशन हम फील नहीं करते थे। इस मेडिटेशन में हमारा कनेक्शन भी उनसे जुड़ता है, उस सर्वोच्च सत्ता से, और साथ ही उस रिलेशन को हम फील करते हैं जिसके पिता परमात्मा हो, जिसके पिता शांति के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं, आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, दुख हरता सुख करता है। विचार करें वो स्वयं कैसा होगा। जब हम इस कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, मेडिटेशन अर्थात लोअर कॉन्शियसनेस से इस हायर कॉन्शियसनेस में चलना कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं और मेरा कौन है। ये दो चीजें हमारे पूरे थिंकिंग प्रोसेस को, हमारे पूरे जीवन को, हमारी वाणी को, हमारे व्यवहार को परिवर्तित कर देती हैं। जब हम इस फीलिंग में उतर जाते हैं कि मैं कौन, मैं साधारण नहीं हूं, विशेष हूं, महान हूं, अनंत ऊर्जा और शक्तियों से भरपूर हूं, और मेरा वो है जो सृष्टि का नियंता है, वो मेरे पिता हैं। अब तक हम उनसे मांगा करते थे कि आप मुझे ये दो प्रभु, लेकिन बच्चा जो मालिक होता है वो मांगता नहीं, अपने पिता से अधिकार से लेता है, पिता की सब चीजों पर उसका अधिकार होता है। ये फीलिंग मेडिटेशन के माध्यम से हमें आती चली जाती है। पश्चात सारी सृष्टि हमें अपनी लगने लगती है, कोई भी कार्य असंभव नहीं लगता, हर कार्य में सफलता कदम चूमती है। हम इतने मानसिक रूप से सबल और सशक्त हो जाते हैं। कैसे करें इसे, बहुत लंबा विषय है, इसलिए मैं अनुरोध जरूर करूंगा आप सबसे कि ऑनलाइन कोर्सेज भी मेडिटेशन के लगातार यूथ विंग के द्वारा, ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा कराए जाते हैं। आप सब ये कोर्स ऑनलाइन अपने घर में अपनी सुविधा के अनुसार जरूर करें, और यदि संभव होता है आपके आसपास जो भी केंद्र हो, राजयोग मेडिटेशन केंद्र ब्रह्मा कुमारीज के, आप जरूर जाएं, अनुभूति करके देखें। जीवन बदल जाएगा, विचार बदल जाएंगे,
समस्याओं का स्थान समाधान ले लेगा, जीवन हरियाली खुशहाली से भरपूर हो जाएगा। आज हम परेशानी से जीवन जी रहे हैं, काट रहे हैं, ऐसा लगता है कि कट रही है जिंदगी। ये भी समस्या क्रिएट कर रहा है, वो भी समस्या क्रिएट कर रहा है। समस्याओं के साथ उठते हैं और समस्याओं के साथ सोते हैं, लेकिन मेडिटेशन मुस्कुराते हुए उठना और मुस्कुराते हुए सोना सिखाता है, क्योंकि वो हमारे साथ हो जाते हैं जिनके साथ होने से जीवन में परेशानी उदासी का कोई स्थान नहीं रह जाता। या तो आपके कमरे में अंधकार होगा या तो प्रकाश होगा। चॉइस इज योर्स कि मैं अंधेरे में जीना चाहता हूं, अंधेरे में लड़खड़ाना चाहता हूं, अंधेरे में व्यक्ति ठोकरे खाता है, चीजें उन्हें स्पष्ट दिखाई नहीं देती, या फिर मैं प्रकाश में रहना चाहता हूं, जीवन का आनंद लेना चाहता हूं। मेडिटेशन के बेस को मैं आपके सामने रखता हूं, फिर हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपके जो भी प्रश्न हो। एक बात जो मैंने ये कही कि मैं एक लिविंग आइडेंटिटी ना, मेरी जो पहचान है वो बिल्कुल ही चेतनता के साथ है। हम ये कहते हैं कि मैं चेतना हूं, लिविंग एनर्जी हूं, लिविंग लाइट हूं, जिसको हम आत्मा या सोल या रूह कहते हैं। जब तक वो इस देह में है तब तक मैं सजीव हूं, जैसे ही वो निकलती है आंखें भी हैं, कान भी हैं, मुख भी हैं, हाथ भी हैं, पैर भी हैं, लेकिन मैं बॉडी बन जाता हूं। अभी मैं रूपेश हूं, लेकिन यदि ये लिविंग एनर्जी निकल गई तो मैं बॉडी हो जाऊंगा। हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं ना, ह्यूमन बीइंग दो शब्दों से बना हुआ है। ह्यूमन और बीइंग दोनों ही जो हैं वो लैटिन वर्ड से आए हुए हैं। ह्यूमन ह्यूमस से आया, ह्यूमस अर्थात सॉइल, मिट्टी, और बीइंग अर्थात एक लिविंग एनर्जी। तो ये शरीर मिट्टी है और बीइंग जो लिविंग एनर्जी वो मैं सोल हूं। तो मैं आत्मा हूं, पॉइंट ऑफ लाइट हूं, इस भ्रिकुटी के बीच में, जैसे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के पास विराजमान हूं। और जैसे मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूं, वैसे ही मेरे पिता परमात्मा भी बियॉन्ड स्पेस, जिसे गीता में परम धाम कहा गया है, वहां रहने वाले हैं, वहां से अवतरित होते हैं। तो मुझे अपने मन और बुद्धि, आत्मा में ये दोनों शक्तियां हैं। मन विचार करता है और बुद्धि उसे विजुअलाइज करती है। जैसे मैं आपको अभी कहूं कि आप ताजमहल को देखें, तो आप अपने घर में बैठे बैठे, भले ही आप कहीं पे भी हैं, आप पुणे में हैं, मुंबई में हैं, भारत के किसी भी कोने में हैं, लेकिन आप ताजमहल को देख सकते हैं ना। बुद्धि रूपी नेत्र से देख रहे हैं, विचार दिया गया कि आप देखो ताजमहल को और आपने देखना शुरू किया। और यदि मैं ये कहूं कि आप बिल्कुल विचार शून्य हो जाइए, कोई विचार मत कीजिए, तो आप कितनी देर ऐसे बैठ सकते हो? आपके पास एक विचार जरूर होगा कि मुझे विचार नहीं करना है, तो ये भी एक विचार ही है। तो विचार शून्य होना मेडिटेशन नहीं है, लेकिन सुंदर विचार करना, अच्छे विचार करना, अपने लिए, औरों के लिए, आत्मा का विचार करना, परमात्मा का विचार करना मेडिटेशन का भाग है। तो मन से विचार करना, संकल्प करना और बुद्धि से विजुअलाइज करना, तब हमें फीलिंग होती है, गहरी फीलिंग, सुकून की फीलिंग, और हम मगन अवस्था की ओर चलते हैं, जो हमारी आंतरिक ऊर्जा को भी जागृत करता है, शक्तियों को भी जागृत करता है, हमें मन की शांति, मन की स्टेबिलिटी, मन की एकाग्रता प्रदान करता है। तो चलिए इसकी सुंदर प्रैक्टिस करेंगे हम सभी। बिल्कुल ही रिलैक्स होकर के बैठें, जहां पे भी आप बैठे हैं अपने आप को बिल्कुल सीधे करके बैठेंगे। मैं आपको विचार देता चलूंगा, आप उसे विजुअलाइज करते चलेंगे। मन से चिंतन करेंगे विचार और बुद्धि से उसे विजुअलाइज करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे आपका चिंतन और विजन दोनों ही क्लीन और क्लियर होता है। इट टेक्स टाइम, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको सहज होता चलेगा।
तो चलिए सुंदर अभ्यास की ओर चलते हैं, मेडिटेशन की कुछ पल के लिए। दो संसार हैं, एक बाह्य जगत जहां मैं हमेशा ही रहता हूं, मेरा परिवार, मेरे सगे संबंधी, मेरा व्यापार, मेरा इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल। सुबह से रात तक मैं इस बाहरी जगत में ही रहता हूं। लेकिन इससे अलग एक और जगत है, वो है मेरा आंतरिक जगत। अब तक शांति के लिए, स्थिरता के लिए, सफलता के लिए, आनंद के लिए मैं बाहर ही भागता था। लेकिन सत्य ये है कि ये मेरे भीतर है, मेरे अपने स्वरूप में है। चलें अपने अंदर, देखें इस चमड़ी और हड्डियों के ढांचे के अंदर, ब्रेन के मध्य मैं एक चैतन्य शक्ति, एक चैतन्य ऊर्जा, आत्मा हूं। जैसे आकाश में कोई सितारा चमकता है, वैसे ही ब्रेन के मध्य सितारे के समान मैं चमक रहा हूं। मैं शांत हूं, शक्तिशाली हूं, सकारात्मक हूं। प्रेम और आनंद से भरा हुआ हूं। मैं सत चित आनंद स्वरूप हूं। मैं गहन शांति की अनुभूति कर रहा हूं। मन में सुंदर विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि वाह, मेरा अंतर जगत कितना सुकून से भरा हुआ है, यहाँ कितनी शांति है, आनंद है। मेरा निज स्वरूप है, जैसे शक्तियों से संपन्न है। स्थित करें अपने बुद्धि को अपने स्वरूप पर। अनुभव करें जैसे मुझसे दिव्य प्रकाश, शांति और शक्ति की तरंगें पूरे शरीर में फैल रही हैं। मेरा तन मन शीतल और शांत होता जा रहा है।
इस गहन शांति को अनुभव करें। अब बुद्धि रूपी नेत्र से ऊपर की तरफ देखें, जैसे उदित होता हुआ सूर्य हमें ऊष्मा और प्रकाश देता है, वैसे ही अनुभव करें जैसे ऊपर से शांति के, शक्तियों के सूर्य परमात्मा अपनी शांति और शक्ति मुझ पर बरसा रहे हैं। वो मेरे पिता हैं, जैसे वो शांति के सागर हैं, मैं भी शांत स्वरूप हूं। उनकी शांति की किरणें मुझे शीतल कर रही है। उनकी सर्व शक्तियों की ऊर्जा मुझ में समा रही है, जैसे शांति और शक्ति की मुझ पे बरसात हो रही है। मैंने सत्य को अनुभव कर लिया कि परमात्मा मेरे पिता हैं, मेरे साथ हैं। जैसे वो मुझसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे तुम अकेले नहीं हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरी सर्व शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। तुम अपनी कमजोरियों को निकाल कर फेंक सकते हो। तुम सर्व कलाओं से संपन्न हो। तुम जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। मेरा वरदान, मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। मैं फील कर रहा हूं, बहुत हल्का अनुभव कर रहा हूं, जैसे आत्मा से मैल धुलते जा रहे हैं और अंतर मन में समाहित सर्व शक्तियां जागृत होती जा रही हैं। मुझ आत्मा का प्रकाश बढ़ता जा रहा है। मैं खुद को आत्मविश्वास से भरपूर महसूस कर रहा हूं।
क्योंकि ईश्वर पिता मेरे साथ है। मैं उनकी छत्र छाया में हूं। इसी साथ और शक्ति को मुझे स्व कल्याण और समाज के कल्याण में यूज करना है। मैं शक्तिहीन नहीं, बहुत शक्तिशाली हूं। इस धरा पर विशेष उद्देश्य से हूं और मेरे उद्देश्य की पूर्ति में ईश्वर पिता हमेशा मेरे साथ है।